अगर आप भी अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं और उसको और बेहतर करना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको बताने वाला हूं 11 ऐसे सुपर फूड जो हमारे भारत में आसानी से उपलब्ध हैं, जिनका फायदा उठाकर हम अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। इन सभी सुपर फूड की क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार के फायदे ये हमें देते हैं, और अगर हम इन्हें थोड़ा ज्यादा लेते हैं ये किस प्रकार के इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, उनको भी मैं बताने वाला हूं। तो कृपया सारी जानकारी जरूर प्राप्त करें और इस वीडियो को अंत तक जानकर अपने आप को स्वस्थ और बेहतर कर लें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। सुपर फूड की बात करें तो वो ऐसे फूड होते हैं जिनके अंदर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन और ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे हमारे शरीर को ज्यादा लाभ पहुंचता है, और इनको हमें हमेशा अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। तो जो पहला सुपर फूड है जिसको आपको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए वो है आपकी हल्दी। हल्दी हमारे भारत में बहुत ही आराम से उपलब्ध है और ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक भी है। हल्दी को हमें जितना कोशिश हो उतना कच्चा खाना चाहिए, और इसके साथ अगर हम काली मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं और थोड़े से घी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य लाभ बहुत ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो एक्टिव कंपाउंड होता है हमारी कच्ची हल्दी के अंदर जिसको हम कुकरमिन कहते हैं, उसका फायदा हमें बढ़ जाता है जब इसे काली मिर्च के साथ लेते हैं, क्योंकि कच्ची हल्दी के अंदर कुकरमिन नामक जो एक कंपाउंड होता है, जो इसका एक्टिव कंपाउंड है, वो हमारे शरीर को अब ज्यादा मिलता है। जो कच्ची हल्दी खाने से आपको फायदे होने वाले हैं उनको भी अब समझ लें। ये हमारे शरीर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है और हमारे शरीर के अंदर सूजन को काफी कम करता है। हल्दी हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है और हमारे शरीर के अंदर जो ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करती है। इसी वजह से ये हमारे शरीर के अंदर सूजन भी कम करती है और कैंसर भी कम करती है। हल्दी हमारे दिमाग में ब्रेन ड्राइव न्यूरो फैक्टर्स को भी बढ़ाती है, जिससे कि हमारी नसें और हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं हैं उनका स्वास्थ्य और बेहतर रहता है। हल्दी हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बढ़िया है और हमारे बीपी को भी अच्छा रखती है और हमारे दिल को और बेहतर रखती है। उसकी जो एंडोथेलियम होती है वहां पर ये काम करती है और उसको बढ़िया रखती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में प्लाक नहीं बनते और बीपी भी हमेशा बढ़िया रहता है। हल्दी हमारे शरीर में काफी सारे कैंसर होने की संभावनाओं को भी काफी कम कर देती है। हल्दी के हमारे शरीर पर ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारे खून को पतला करती है। तो अगर हम इसे ज्यादा मात्रा के अंदर ले रहे हैं या कुछ ऐसी दवाइयां भी खा रहे हैं जो कि खून को पतला करती है, तो वहां पर हमारे खून को ज्यादा पतला कर सकती है और चोट लगने पर हमारा खून ज्यादा बह सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा इसे एक बारी में लेने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कई बार थोड़ा नुकसान पहुंचाती है और वहां पे अपच जैसी समस्या ये कर सकती है। इसके अलावा हल्दी हमारे जो पित्त की थैली है उसको भी सिकोड़ती है। तो जिन लोगों के अंदर पित्त की थैली के अंदर पथरियां हैं या वहां पर उन्हें किसी प्रकार की सूजन है, तो ऐसे में हमें हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे शरीर में जाएगी तो हमारी पित्त की थैली को और सिकोड़ेगी, जिससे कि हमें दर्द और वहां पर सूजन बढ़ने की भी दिक्कत हो सकती है। तो हल्दी का इस्तेमाल आपको अपने खाने में शुरू करना चाहिए और ज्यादातर भारतीय हल्दी का इस्तेमाल अपने खाने के अंदर, स्पेशली जब वो सब्जी बनाते हैं उसके अंदर जरूर करते हैं। यहीं पर मैं उन्हें सतर्क कर देना चाहता हूं कि जितनी हल्दी आपकी पुरानी होगी उतना उसके अंदर क्यूकरमिन कंटेंट कम होता चला जाता है। इसलिए जितना हो सके और जब अवेलेबल हो, जब आपको कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए, और जितनी पुरानी हल्दी आपके पास रखी है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। हल्दी को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके हमें नहीं रखना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। दूसरा सुपर फूड है आंवला। आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। जब भी आंवला अवेलेबल होता है उस वक्त हमें उसे कच्चा खाना जरूर चाहिए ताकि हमारे शरीर को ये भरपूर फायदे दे सके। आंवला के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा के अंदर होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके अलावा आंवला हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत ही अच्छा रखता है, हमारी रोग रोधक क्षमता को बढ़िया रखता है, जिससे हमें बार बार बीमारियां नहीं होती। अच्छी प्रकार से विटामिन सी हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छी प्रकार का कोलेजन हमारे शरीर में बनाता है, जिससे कि हमारी हड्डियां और दांत अच्छे से मजबूत हो जाएं। और इसीलिए आंवला बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है एक अच्छी त्वचा के लिए भी, क्योंकि वहां भी कोलेजन की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट
होती है। तो अगर आप भी अपनी त्वचा को बढ़िया करना चाहते हैं, अपने सुंदर बाल चाहते हैं, तो आपको रोज एक आंवला जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा आंवला हमारे लिवर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। हमारे लिवर के अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं उनको ये निकालने में हमारी मदद करता है, और हमारे फैटी लिवर को भी ठीक रखने के लिए बहुत ही बढ़िया है। आंवला हमारी पाचन क्रिया के लिए भी बहुत ही अच्छा है और उसके अंदर काफी सुधार लाता है। इसके अलावा आंवला हमारे शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो इसका लगातार इस्तेमाल आपको करना चाहिए। बहुत ज्यादा एक बारी में आंवला खाने से आपको अपच की समस्या हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि ये हमारे शरीर में शुगर को भी कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, तो बहुत ज्यादा आंवला एक बारी में खाने से वो आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा को भी कम कर सकता है। तो इसके लिए भी आपको सतर्क रहना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका जो आंवला का इस्तेमाल करने का वो है कि जब भी वो उपलब्ध हो उस वक्त आपको आंवला कच्चा खाना चाहिए। उसको आप अपने जूस में डाल सकते हैं, उसके आप अचार बना सकते हैं। अचार बनाते वक्त बस आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो यही है कि उसके अंदर नमक की मात्रा कम हो। यहीं पर काफी लोग आंवले का मुरब्बा भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी मैं यही सलाह दूंगा कि इसके अंदर आप जितना कम मात्रा के अंदर चीनी या दूसरे मीठे पदार्थ डालेंगे तो आपके फायदे बढ़ जाएंगे। तीसरा सुपर फूड है हमारा देसी घी। देसी घी हमें जरूर खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर को बहुत सारे विटामिन देता है, अच्छी मात्रा के अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल देता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर बढ़िया प्रकार से विटामिन बने और दूसरे और हार्मोन्स भी बने, जिनके बिना हमारा शरीर अच्छे से नहीं चल सकता। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ हमें सतर्क भी जरूर रहना चाहिए कि इसका हम ज्यादा मात्रा के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर ये मोटापा नहीं बढ़ा रहा। अगर आप अच्छे से घी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। आपको विटामिन ए, डी, ई और के यहाँ से मिलता है, और विटामिन ए, डी, ई हमारे शरीर के लिए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे शरीर की रोग अवरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर के अंदर दूसरी जो सूजन चल रही है उनको कम करते हैं, और हमें काफी सारे कैंसर होने से भी बचाते हैं। और ये हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इसका साइड इफेक्ट बस यही है, इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। बहुत ज्यादा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, एक बार में बहुत ज्यादा देसी घी खाते हैं, तो वो आपके शरीर के अंदर फैट बढ़ाएगा, आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और आपके स्वास्थ्य को अब नुकसान पहुंचा सकता है। तो देसी घी इस्तेमाल करने के लिए आप उसको अपने खाने के अंदर जरूर इस्तेमाल करें, जिससे कि अब आपका खाना एक कंप्लीट डाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका शरीर सारी प्रकार के न्यूट्रिशन को आराम से एब्जॉर्ब भी कर पाएगा और आपको उसके भरपूर फायदे देगा। चौथा सुपर फूड है मोरिंगा। मोरिंगा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। मोरिंगा, जिसको काफी लोग सहजन भी कहते हैं या ड्रमस्टिक का पेड़ कहते हैं, इसको आपको अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। इस पेड़ की काफी सारी चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ड्रमस्टिक तो काफी लोग जानते हैं और उनका इस्तेमाल वो करते भी होंगे। इसके अलावा आप इसके पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीजों के अंदर भी भरपूर मात्रा के अंदर न्यूट्रिशन है और हमारे शरीर को ये बहुत ज्यादा फायदा देता है। मोरिंगा से आपको कई प्रकार के विटामिन मिलते हैं, इससे आपको प्रोटीन भी अच्छी मात्रा के अंदर मिलता है और काफी सारे मिनरल्स भी आपको मिल रहे हैं। मोरिंगा हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रदान करता है। मोरिंगा हमारे शरीर के अंदर सूजन को कम करता है, हमारे दिमाग की शक्ति को बहुत अच्छा रखता है, हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके अंदर गुड क्वालिटी फाइबर भी होता है। वहीं पर मोरिंगा हमारे शरीर के अंदर शुगर को भी नियंत्रित करता है, तो जिन लोगों की शुगर बढ़ी हुई है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। और अब इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शुगर नियंत्रित भी हो सकती है। मोरिंगा हमारे बीपी को भी कम रखता है, जिसकी वजह से हमारे दिल का स्वास्थ्य और हमारी जो खून की नलकियां होती है उनका स्वास्थ्य और बेहतर हो जाता है। तो अगर मोरिंगा बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर एक बारी में खा लेते हैं तो वह आपके शरीर के अंदर शुगर की कमी कर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। इसके अलावा आपका बीपी भी एकदम से कम हो सकता है। तो इसका नियमित मात्रा के अंदर और सीमित मात्रा के अंदर ही उपयोग करें। मोरिंगा का इस्तेमाल आप अपने खाने के अंदर इसकी जो फल होता है ड्रमस्टिक, उसका सूप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी सब्जी काफी लोग बनाते हैं। इसके अलावा काफी लोग इसकी पत्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं, उसको अपनी सब्जियों के अंदर वो डालते हैं। इसकी पत्तियों को सुखाकर जो उसका पाउडर बन जाता है उसको भी काफी लोग अपने आटे में मिलाकर उसकी चपाती बनाते हैं। तो ये सहजन और मोरिंगा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको आपको अपनी सब्जी के अंदर, सूप के अंदर
किसी भी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन इसका इस्तेमाल जरूर करें। पांचवा सुपर फूड है तुलसी। तुलसी हमारे हर घर के अंदर आराम से मिल जाती है, लेकिन हम इसका बहुत कम उपयोग कर रहे हैं, और तुलसी का उपयोग हमें बढ़ाना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और हमारे शरीर के हर चीज को ये बढ़िया रखती है। हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ाती ही है, आपका खांसी जुकाम तो ये ठीक करती है, जिसके लिए काफी लोग तुलसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसका लगातार और रोज इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको कभी बीमार होने ही नहीं देगी। तो तुलसी खाने से हमारी रोग अवरोधक क्षमता और बेहतर होती है, क्योंकि इसके काफी सारे एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स होते हैं, काफी सारी वायरस पे, बैक्टीरिया पे, फंगस के ऊपर काम करती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर इनकी ग्रोथ को वो रोकती है, जिससे हमें नुकसान नहीं होता और हम बीमार नहीं होते। तुलसी हमारे स्ट्रेस को भी काफी कम करती है। तुलसी अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल आप अपनी चाय में करें या उसको खा लें तो ये आपकी चिंता को एकदम से भगा देती है। इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी स्ट्रेस को एकदम से कम करते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी आप जरूर करें। तुलसी हमारे सांस की हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। हमारे फेफड़ों में इंफेक्शन नहीं होने देती, हमें सर्दी जुकाम से जल्दी से ठीक कर देती है। इसके अलावा तुलसी हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी नियंत्रित रखती है, लिपिड प्रोफाइल को और बेहतर करती है, हमारे बीपी और शुगर को भी अच्छा करती है। तो तुलसी का इस्तेमाल लगातार आपको करना चाहिए। तुलसी के हमारे शरीर पर ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन एक बार में बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप इसे खाते हैं तो आपके खून को यह पतला कर सकती है, और ऐसे में अगर चोट लग जाए तो आपका खून ज्यादा देर तक बह सकता है। तो यहाँ आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो तुलसी का इस्तेमाल आप अपनी चाय में कर सकते हैं, आप अपने काढ़ा जो पीते हैं, हर्बल टी जिसे कहते हैं, उसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी को आप खाली पेट सुबह भी ले सकते हैं, तो आपको ये इसके जबरदस्त फायदे मिलेंगे। छठा सुपर फूड है अलसी के बीज। अलसी के बीज हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अंदर अच्छी प्रकार का गुड क्वालिटी फैट हमें मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें यहाँ से मिलते हैं, जो हमारे दिमाग के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारे बीपी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हमारे शरीर के अंदर ये काफी सारे एंटी ऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर को अच्छी मात्रा के अंदर गुड क्वालिटी फाइबर भी देते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर की लिपिड प्रोफाइल को भी और बेहतर करते हैं, और हमारे शरीर के अंदर ये शुगर को भी नियंत्रित रखते हैं, जिससे कि हमारा शुगर बढ़े नहीं और हमेशा वो ठीक रहे। तो अलसी के बीज के वैसे कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन एक बारी में बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर अलसी का बीज अगर आप खा लेते हैं तो आपको एकदम से अपच की समस्या कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा के अंदर होता है। इसके अलावा एकदम से बहुत ज्यादा अलसी के बीज अगर आप इकट्ठे खा रहे हैं तो क्योंकि ये थोड़ा चिपचिपा होता है तो एकदम से इकट्ठा हो जाता है, तो बच्चों के अंदर और बुजुर्ग के अंदर एकदम से ये चोकिंग की समस्या भी कर सकता है कि आपने इसे अपने गले में फंसा लिया है तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो इसलिए हमेशा इसको थोड़ी मात्रा के अंदर ही खाएं, और इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आपको हमेशा इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना चाहिए, सेक लेना चाहिए, और उसके बाद इसका पाउडर बना लेना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके अब आपके शरीर को ज्यादा फायदे होंगे। क्योंकि अगर इसे हम वैसे ही चबाकर ले रहे हैं तो हमारे मुंह के अंदर हम तकरीबन 5 से 10% ही अलसी के बीज को चबा पाते हैं, क्योंकि काफी छोटे होते हैं, और जैसे ही हम इनको चबाते हैं तो इनके अंदर से जो गुड क्वालिटी फैट निकलता है उसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर ये काफी सारा चिपचिपाहट भी पैदा करते हैं, जिससे हम इसे जल्दी से सटक लेते हैं। इसलिए अगर आपको अलसी के बीज के फायदे ज्यादा चाहिए तो इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें। 1 से 2 चम्मच पाउडर का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके फायदे बढ़ जाएंगे। जो सातवां सुपर फूड है वो है क्विनोवा। ये क्विनोवा एक ऐसा बीज होता है जो हमारी बथुए की फैमिली से आता है। बथुए जैसा ही ये होता है, और इसके हमारे शरीर पर जबरदस्त फायदे होते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि इसके अंदर अच्छी प्रकार से प्रोटीन होता है, और इसके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर को हमेशा चाहिए होते हैं, जिससे कि ये एक बहुत अच्छा फूड बन जाता है। इसके अलावा इसके अंदर किसी प्रकार का ग्लूटेन भी नहीं होता, तो जिन लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी रहती है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर फाइबर की मात्रा भी अच्छी होती है, और इसके अंदर हमें काफी अच्छी मात्रा के अंदर विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं, और वहीं एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं। तो ये सारे फायदे आपको क्विनोवा से मिलते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो एकदम से अगर आप ज्यादा मात्रा के अंदर क्विनोवा का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको शुरू में अपच सी कर सकता है, क्योंकि अगर आपके शरीर को ये काफी फाइबर खाने की आदत नहीं है तो ऐसी समस्या
हो सकती है। तो इसका इस्तेमाल आप धीरे धीरे बढ़ाएं ताकि आपके शरीर को इसकी थोड़ी आदत हो जाए और फाइबर भी आपका आज अडेप्ट कर पाए। कुछ लोगों के अंदर क्विनोआ से एलर्जी भी हो सकती है, तो कृपया इसका थोड़ी मात्रा के अंदर इस्तेमाल करें और देखें अगर आपका शरीर सही है तो ही इसकी मात्रा को आप बढ़ाएं। तो क्विनोआ का बेहतर फायदा पाने के लिए आप उसको पानी में भिगो लें, उसके बाद ही उसका दलिया या खिचड़ी बनाएं, जिससे आपको फायदे ज्यादा होंगे। वहीं आप इसको जर्मिनेट करके भी खाते हैं तो आपके फायदे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्विनोआ का इस्तेमाल आप अपने सलाद और सूप के अंदर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको फायदा ज्यादा हो। आठवां सुपर फूड है हमारा नारियल। और ये नारियल तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ये चाहे किसी भी स्टेज में हो, कच्चा नारियल हो या आपका अध पका नारियल हो या आपका बिल्कुल सूखा हुआ नारियल हो, हर प्रकार के नारियल के हमारे शरीर पर जबरदस्त फायदे होते हैं। नारियल पानी से लेकर नारियल तेल तक का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। नारियल के अंदर जो फैट होता है वो बहुत ही बढ़िया है। मीडियम चेन फैटी एसिड इसके अंदर होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और अच्छा रखते हैं। कोकोनट वाटर अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त पानी है, जिससे कि आपके शरीर को भरपूर मात्रा के अंदर पानी तो मिलता ही है, इसके अलावा दूसरे और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, जिससे हमारे शरीर के फायदे बढ़ जाते हैं। नारियल के अंदर लॉरिक एसिड भी होता है, जो कि एक एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करता है और हमारी रोग अवरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हमें जल्दी से इन्फेक्शंस नहीं होते। नारियल हमारी त्वचा के लिए और हमारे बालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। और नारियल तेल का इस्तेमाल तो अपनी त्वचा और अपने बालों के ऊपर किया ही होगा, उसके फायदे भी आपने हर जगह देखे होंगे। नारियल के हमारे शरीर पे ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को नारियल से एलर्जी हो सकती है, तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा नारियल एक एनर्जी डेंस फूड है। इसके अंदर फैट भी अच्छी मात्रा के अंदर होता है, तो इसका इस्तेमाल हमें सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे ज्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फैट ये देगा, जिसकी वजह से हमें उसके नुकसान होंगे। हमारे मोटापे को बढ़ा सकता है और हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ाएगा। सुपर फूड है अदरक। अदरक हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। ये हमारे शरीर पर इतने अच्छे तरीके से काम करती है, जिससे हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। हमारे शरीर के अंदर ये सूजन को कम करती है। काफी सारे जो आपके दर्द होते हैं उनको ये कम कर देती है। इसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। इसके अलावा हमारे डाइजेशन को ये और अच्छा रखती है, हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया को बढ़िया करती है और हमारा खाना पचाने में मदद करती है। हमारे बीपी को और अच्छे से नियंत्रित करती है और हमारे शरीर के अंदर खून की सर्कुलेशन को और बढ़िया कर देती है। हमारी सांस की हेल्थ के लिए, हमारे नेजल साइनसेस के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और आपने इसका इस्तेमाल हमेशा किया होगा, जब भी आपको सर्दी जुकाम हुआ होगा तो उसके अंदर भी आपको एक तुरंत राहत देती है और आपको जल्दी ठीक कर देती है। अदरक के भी हमारे शरीर पर ऐसे कोई नुकसान नहीं होते, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा मात्रा में अगर इसे हम खाते हैं तो ये हमें नुकसान कर सकती है। आपके पेट के अंदर ये तेजाब ज्यादा बना सकती है, जिसकी वजह से आपको एक खट्टी डकारें और आपके खाने में अपच जैसी समस्या कर सकती है। इसके अलावा अदरक हमारे खून को भी पतला करती है, तो अगर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर इसे हम लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ये ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा सकती है, स्पेशली अगर आपको चोट लग जाए तो अदरक का भी इस्तेमाल आपको अच्छे से करना चाहिए। हमेशा कच्ची अदरक का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। और अदरक को आप अपने सूप के अंदर डाल सकते हैं, चाय के अंदर डाल सकते हैं, आप अपनी हर्बल चाय के अंदर डाल सकते हैं, काढ़े के अंदर डाल सकते हैं, सब्जियों के अंदर डाल सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप हर जगह कर सकते हैं। जो आप वेजिटेबल जूस बना रहे हैं उसके अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको ले जरूर। जो 10वां सुपर फूड हमारे पास अवेलेबल है वो है मिलेट्स। मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य को बहुत बढ़िया रखती हैं और ये मिलेट्स के अंदर बहुत ही अच्छी प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। ये हमारे शरीर के अंदर बीपी को भी कम रखती हैं, हमारी शुगर को भी ये कम और बिल्कुल ठीक करने की कैपेसिटी रखती हैं। इसके अलावा फाइबर भी में अच्छी मात्रा से यहाँ मिलता है, प्रोटीन भी अच्छी मात्रा से मिलता है और हमारे शरीर को इतने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स तो मिल ही रहे हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर ये सूजन कम करती हैं और हमारे शरीर को काफी सारे कैंसर होने से भी बचाती हैं। वहीं पर जो मिलेट्स होती है हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर पोटेशियम अच्छी मात्रा के अंदर होता है, मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा के अंदर होता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके हमारी लिपिड प्रोफाइल को और बेहतर रखती है और हमारी खून की नलकियां और हमारे दिल के लिए बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता, तो ये ग्लूटेन सेंसिटिव लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए भी खाने में बहुत ही बढ़िया है और पचाने में भी बहुत ही बेहतर है।
और शुगर को नियंत्रित और ठीक करने के लिए आजकल जितने भी डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंदर इसका अहम रोल है। इसके बिना कोई भी डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता। तो मिलेट के हमारे शरीर पर ऐसे कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये काफी लोग इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन शुरुआत के अंदर जब आपके शरीर को इनकी आदत नहीं है तो फिर इनके अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा के अंदर होता है, तो एकदम से अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर मिलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर के अंदर शुरुआत में अपच हो सकती है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए आपको धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ानी है ताकि आपके शरीर को ऐसी दिक्कत ना हो। तो मिलेट के सबसे ज्यादा फायदे आपको हो उसके लिए आप इनको भिगो कर इस्तेमाल करें। इनको जितना आप अंकुरित कर लेते हैं उससे भी आपके फायदे बढ़ जाएंगे। जितना आप इन्हें खिचड़ी दलिए के रूप में इस्तेमाल करेंगे उतना आपको फायदा ज्यादा होगा। इसके अलावा इनको आप अपनी सब्जियों के साथ और अपनी दालों के साथ आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक बैलेंस डाइट मिले और आपके शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर आप और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। और जो 11वां सुपर फूड है वो है हमारे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता खाने में बहुत ही बढ़िया होते हैं। इसके अलावा इसको आप किसी भी अपने सूप के अंदर, सब्जी के अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि आपको इसके सारे स्वास्थ्य लाभ मिले। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा के अंदर होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा के अंदर होता है, कैल्शियम भी अच्छी मात्रा के अंदर होता है और न्यूट्रिएंट्स की तो इसके अंदर भरमार है। विटामिन ए, बी, सी, विटामिन ई, काफी प्रकार के विटामिन इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा मिनरल्स और काफी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर से हमें मिलते हैं। हमारे बीपी और शुगर को काफी अच्छे से नियंत्रित कर सकती है, तो इसका हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ज्यादातर लोगों को कड़ी पत्ता से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को इनसे एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि फाइबर भी इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर होता है, तो एकदम से ज्यादा खाने से ये आपको अपच जैसी समस्या कर सकता है। तो कड़ी पत्ता का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए आप इसको अपने सूप में डाल सकते हैं, अपनी सब्जियों में डाल सकते हैं, आप अपनी चपाती के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पानी के अंदर इसकी पत्तियां डाल सकते हैं, उसका पानी आप पी सकते हैं इन्फ्यूजन वाटर बनाकर, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा आप इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं और इसके पत्तों को सुखाकर उसका इस्तेमाल भी आगे आप अपने सूप के अंदर या अपने आटे के अंदर मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि ये 11 सुपर फूड आपके पास इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन आप इनका शायद कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनका आज से ही इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि आपके और आपके परिवार का स्वास्थ्य और बेहतर हो जाए और आप अपनी काफी सारी दवाइयों को बंद कर पाएं और एक बेहतर जीवन जी पाएं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्द ही उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।